गाइस लाए हूं मैं आपके लेकर एक अनोखी कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है स्वर्ग के सीन को। यहाँ पर कई सारे देवता थे और सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश और जश्न मना रहे थे। अभी वहां पर एक सिंपल देवता आते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, एकदम सादगी के साथ सिंपल थे। अभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कैसे का देवता है, ये तो हमारे माहौल को खराब कर देगा। पर रानी का विचार तो कुछ और ही था। वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और उसे ली नाम से पुकारती है। फिर जब सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और कवि सम्मेलन होता है, रानी जो सभी को अपनी कविता सुना रही थी जो उसने खुद ने लिखी थी, तभी यहाँ पर एक राक्षस आ जाता है जो उनके पार्टी के माहौल को खराब कर देता है। तभी सिपाही राक्षस को रोकने के लिए उसके सामने आते हैं ताकि रानी को कुछ ना हो पाए। पर हमें पता चलता है कि सिपाही उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। राक्षस यहाँ पर आया था अपनी पावर्स का शो ऑफ करने के लिए। राक्षस कहता है कि अब वह यहाँ स्वर पर रहेगा, पर तभी ली यहाँ पर अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करता है। उसके इस अटैक को तो वह राक्षस सह भी नहीं पाता और वहां पर वहीं पर समाप्त हो जाता है। रानी उसे बताती कि दरअसल वह तो ये अटैक उसी ने करवाया था। वही देखना चाहती थी कि अगर अटैक हो तो कौन इसका अटैक सामना किस तरीके से करेगा और अपने दिमाग का यूज करेगा। रानी यहाँ पर ली की बहादुरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसकी तारीफ करती है कि ली ने साबित किया कि वह एक बहादुर है और सामना किसी भी मुसीबत का आसानी से कर सकता है। रानी खुश होकर उसे इनाम देती है और अब इनकी पार्टी दोबारा से शुरू हो जाती है। पर तभी ली को कुछ अजीब सा महसूस होता है। ली अपने अस्त्र को बाहर निकालता है। उसे लग रहा था कि शायद कोई पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देगा, पर तभी अचानक से उसका अस्त्र अपने हाथ से खो जाता है और वह नीचे धरती पर जाकर गिर चुका था। वो जैसे ही देखता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि अब उसका अस्त्र उसके पास नहीं था और जो स्वर्ग का कानून था वह किसी को भी धरती में जाने की इजाजत नहीं देता है। ये जानता था कि उसे काफी बड़ी सजा मिल सकती है, पर क्योंकि उसे अपना अस्त्र लेना था तो वह धरती पर आ गिरता है। वो यहाँ पर आकर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम प्यान होता है। वह एक पेड़ की टहनी से लटकी हुई थी और नीचे गिरने वाली थी। ली उसे नीचे उतरने में उसकी हेल्प करता है। प्यान भी उसको थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए। ली उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि कैसे वह स्वर्ग से आया हुआ देवता है। वह यहाँ पर अपने वेपन को लेने आया है वो जो नीचे गिर गया है। फिर प्यान उसे अपने गांव के सरदार के पास ले जाती है ताकि शायद वो उसकी कुछ हेल्प कर पाए। और जैसे ही लोग अपने गांव पहुंचते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ गुंडों ने उनके गांव पर अटैक कर दिया था और वे लोग इस गांव की धन दौलत और कीमती चीजें चुराने के लिए आए हुए थे। पर ली यहाँ पर आता है और सबकी पिटाई करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे अजीब अजीब से राक्षस को जो अपनी अजीब अजीब सी पावर का यूज करते हैं। कोई मकड़ी होता है तो कुछ जहरीले धुएं वाला, कुछ बदबू वाला। फिर ली एक एक करके उन सभी को उन्हीं के हथियारों से हरा देता है। गांव के सरदार काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर वे ली का स्वागत करते हैं कि उसने उन्हें बचा लिया। फिर ली उनसे उसके खजाने के बारे में पूछता है जिसे चुराने के लिए ये लोग आए हुए थे। गांव का सरदार उसे बताता है कि अचानक से आसमान से एक सुनहरी सी चीज आकर इनके गांव पर गिरी और उसके बाद से इनका गांव में बहुत खुशी का माहौल है। फिर इन सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वे लोग इस खजाने की सुरक्षा करेंगे। अब क्योंकि ये खजाना पहाड़ की एक चोटी पर था तो इन्होंने एक टीम बनाई। गांव वालों ने उस खजाने की रक्षा के लिए बहुत सारे जाल बिछाकर रखे हुए। अब ली ये बात उनकी सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे बताता है कि ये उसी का हथियार है। वो समझ चुका था ये उसी के हथियार के बारे में बात कर रहा है। वो सरदार को बताता है कि दरअसल जिस खजाने की आप बात कर रहे हो वो मेरा हथियार रुई है। उसे लेने के लिए ही जमीन पर आया था। पर सरदार उसे कहता है कि अगर वो तुम्हारा है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और उसकी बात सुनकर सभी लोग शौक थे। पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सरदार के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ली को हम देखते हैं उन्होंने जंजीर में उन्हें बांध लिया था और हम देखते हैं कि उसे दरअसल पीने वाली शराब में कुछ अजीब सी शराब पिला दी गई थी जिसके कारण जो देवता और दानव थे वे अपनी पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते थे। फिर हम देखते हैं कि गांव वाले अब ली को कैसे मारे, उनके पास कोई रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो वे सारे लोग पूजा करते कि आसमान से बिजली गिरेगी ली के ऊपर और मारा जाएगा। पर होता इसका उल्टा ही है। बहुत सारी बिजली गिरती है, उनके घर पर ही गिर जाती है और आग लग जाती है। तभी पियान मौके का फायदा उठाते हुए ली को आजाद कराने के लिए उसके पास आती है। उसे डील करती है कि अगर वो राक्षस उसके गांव वाले की रक्षा करेगा तो वो उसे आजाद करा देगा। पियान उसके लिए तैयार हो जाता है ली और वह उसे आजाद करा देती है। फिर वे लोग पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। हालांकि गांव वाले उनका पीछा करते हैं पर उन्हें पता चलता है कि जब ये लोग पहाड़ वाले रास्ते में गए हैं तो ये लोग उनका पीछा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरीके के जाल इन्होंने पहाड़ में बिछाए हुए हैं ली नहीं बच पाएगा। वहीं ली जब पहाड़ में जाता है वह अपनी शक्ति की हेल्प से जाल को डीएक्टिवेट करता है, पर इसी बीच वह दलदल में फंस जाता है जहां पर फिर से पियान उसकी हेल्प करती है। इनकी नोकझोंक हमें देखने को मिलती है। ये दोनों थक जाते हैं। फिर ये नदी किनारे रुकने का सोचते हैं और तभी पियान ली के पैर को देखती है। वह सोचती है, उससे पूछती है तुम आखिर जूते का यूज क्यों नहीं करते। फिर उसे बताता है कि कैसे जब उसका जन्म हुआ था इस धरती पर वह एक इंसान था जहाँ पर उसके पैर बहुत बड़े थे और लोग उसे चढ़ाया करते थे। पर उसके पास एक लड़की आई जिसका नाम चाओ था, उसकी दोस्त बन गई। पर जब चाओ ली के साथ खेल रही थी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके माँ बाप चाओ को
ली को कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही हमारी लड़की की तबीयत खराब हुई है। वहीं हम देखते हैं ली को जो चाव के लिए खिलौना बना रहा होता है, पर उसे पता चलता है कि जल्द ही उसके गांव में भूकंप आने वाला है और ली चाहता है चाव को घर से बाहर ला लेता है, पर गांव वाले जिन्हें लग रहा था कि चाव ली को अगवा कर रहा है, इसलिए वे लोग उसे घेर लेते हैं और डंडे से मारने लगते हैं। वे लोग ली को बहुत ज्यादा मारते हैं और फिर ली इसमें मारा जाता है। वहीं जब वह स्वर्ग में पहुंचता है तो स्वर्ग की रानी उसकी अच्छाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और वह उसे देवता बना देती है। उन्होंने ली के पैरों के साइज को ठीक कर दिया, देवता बना दिया, पर जब वह देवता बन गया तब भी उसने जूते को नहीं पहना क्योंकि उसे नंगे पैर रहना की आदत हो चुकी थी। ली की अब ये बात ध्यान सुनती है और वह उसके साथ आगे सफर में निकल पड़ते हैं। फिर वे लोग उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ली अपनी शक्ति का हेल्प करते हुए वे सारी की सारी चाल से बचते बचाते आगे जाने लगते हैं। वहां पर कई सारे जाल थे जैसे तीर का भी, पत्थर का ऊपर से नीचे गिरना। फिर ये लोग अपने सामने एक बड़े से पुल को देखते, उसके सामने ही खजाना छुपाया गया था। उस पुल पर पैर रखता है कि अब अचानक से पर कुछ रक्षक अवस्था एक्टिवेट हो जाता है। पता चलता है इस पुल में जादुई घंटियां बंदी होती है जिसके कारण ना ही देवता और राक्षस कोई भी इस पुल को पार नहीं कर सकता है। ध्यान उस पुल के आगे जाती है और वहां की सारी घंटियों को निकालती है ताकि ली उसके अंदर जा सके, पर तभी उस पुराना होने के कारण वह टूट जाता है और वह वहीं पर लटक जाती है। पर वह जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए पुल के ऊपर आती है और ली इजीली पुल को पार कर पाता है। अब वे लोग आगे जाते हैं और तभी उस जगह पर पहुंचता है और वो वहां पर देखता है चमकदार सी चीज को, जिसे देखकर उसे लग रहा था कि हो ना हो उसी का वेपन है, पर जैसे ही वह उसे छीता है चमकदार सी चीजें बंद हो जाती। फिर उसे पता चलता है कि बड़ा सा अंडा है। तभी यहाँ पर राक्षस भी आ चुके थे जो कि यहाँ पर ली का हथियार चुराने के लिए आए हुए थे, लेकिन हमें पता चलता है कि क्योंकि ली के काम का ये अंडा नहीं था तो वो उन राक्षस को दे देता है। उसकी इस हरकत को देखकर पियान बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि जो हंडा था वो उसके गांव की अमानत थी और उसका बहुत ज्यादा कीमती खजाना। ली को कहता है कि वह उसकी मदद करे इस खजाने को वापस लाकर गुफा में रखने के लिए, पर ली उसकी इस बात को नहीं मानता। वो पियान को वहीं पर अकेला छोड़कर आ जाता है। वह राक्षस से लड़ने के लिए चली जाती है। फिर वह जब गाँव पहुंचता है तो गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसके ऊपर जाल बिछा दिया था और उन्होंने उसे पकड़कर एक खंबे से बांध दिया था। फिर गाँव का सरदार एक बार फिर से पूजा करना शुरू कर देता है और उसकी पूजा करके वह ली के ऊपर बिजली गिराना चाहता था। वहां पर कई बार बिजली गिरती है पर ली क्योंकि देवता था तो उससे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसके बाल खड़े हो जाते हैं। सभी को पता चल गया कि वह एक देवता है तो वे सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तभी एक ओल्ड लेडी बोलती है कि दरअसल ये इज्जत के लायक ही नहीं है, ये तो अपने हथियार के लिए यहाँ पर आया था। उसने गाँव वाले के ध्यान उस लड़की को राक्षसों के हाथों छोड़ दिया। ये बात सोचकर ली को ध्यान की याद आती है। उसे पता चलता है कि उसने तो पियान को वहीं पर छोड़कर आ गया है। अब वह राक्षसों से फाइट करने के लिए वहीं पर रुक चुकी थी। वही राक्षस जो कि अंडों को गौर से देख रहे थे। अब उनमें से जो एक राक्षस थी, मुर्गी राक्षस, उससे कहते हैं कि वह इस अंडे के ऊपर बैठेगी ताकि इस अंडे के अंदर क्या है वह उसे मिल जाए। फिर तभी हम देखते हैं ध्यान को जो कि यहाँ पर बिल्ली राक्षस बनकर आ जाती है। फिर वह राक्षसों के अड्डे में आ जाती है और उन्हें उल्लू बनाते हुए वह इजीली उससे वो अंडे को ले लेती है। पर इससे पहले कि वह उस अंडे को लेकर भाग पाती, राक्षस को पता चल जाता है कि वह इंसान है। वे उसे पकड़ लेते हैं और अब वे लोग उसे जान से मारने वाले थे कि तब यहाँ पर लिया आ जाता है और वह पियान की जान को बचा लेता है। ली सारे राक्षसों को बहुत बुरी तरह मारता है, कुत्तों की तरफ पीटता है और खजाने के साथ वह वहां से आ जाता है। अब उस अंडे को वापस आता हुआ देखकर सारे गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे। वे सारे के सारे लोग अब उस अंडे को ओपन करने के लिए उसे मंदिर पर ले जाते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे के अंदर से किंग न्याओ नाम का एक राक्षस बाहर आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये वही राक्षस था जिससे कि ली ने फाइट की थी और उसे जब स्वर्ग में हराया था। वह यहाँ पर आता है, ली से बातें करता है, उसे बताता है वह एकमात्र राक्षस था जो स्वर्ग में रहता था। बाकी के देवता उसे हमेशा परेशान किया करते थे। जश्न के बीच उसने गुस्से में आकर सब पर अटैक किया। उसे लगा था कि ली भी उन्हीं देवता की तरह है, पर ली ने तो उसका रजिस्ट किया और उसे अपने हथियार से हरा दिया था। इससे वह धरती पे आकर गिर गया और आकर वह एक अंडे में बदल गया। गांव वालों को जब वह सुनहरा अंडा मिला तो उन्हें लगा कि ये एक ऐसी चीज है जो उनकी गांव की रक्षा करेगी, इसलिए उन्होंने उस अंडे को संभाल कर रखा और जाल भी बिछाए कई सारे। वह डीमन ली के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सामने आने वाले सारे गांव वाले भी मारे जाने लगते हैं। पूरा का पूरा गांव अब तबाह होने लगा था। ये दोबारा से खड़े होकर न्यायों का सामना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह स्वर्ग में नहीं बल्कि धरती में था तो उसकी पावर धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, इसलिए वह उसके सामने हारने लगता है। वही डीमन इससे पहले कि उसे मारता, ज्ञान बीच में आ जाती है और उस डीमन के अटैक को अपने ऊपर ही ले लेती है। ये सब देखकर
ली हैरान हो जाता है। वही हम देखते हैं पियान को, जो कि इस अटैक के कारण अब मरने वाली थी, कि तभी उसके हेड पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। फिर उसे पता चलता है कि उसमें ठीक वैसे ही निशान था जैसे कि उसके हथियार में था, यानी कि पियान उसी के हथियार का एक रूप थी। ये वही हथियार था जिसे वह कब से ढूंढ रहा था। हम देखते हैं कि पिछले जन्म की बात है, जब ली, जिसे सारे लोगों ने मिलकर मार दिया था, तब चाव बड़ी हो गई, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा खतरनाक थी तो उसकी मौत हो जाती, पर वह स्वर्ग पहुंच जाती क्योंकि उसके सारे काम बहुत अच्छे थे। उसकी रानी उससे पूछती है स्वर्ग की रानी की वह अगले जन्म में क्या बनेगी। यहाँ पर चाव उससे कहती है कि आप मुझे कुछ भी बना सकते हैं, पर वह चाहती है हमेशा कि वह ली के साथ ही रहे। अब ली को तो रानी ने देवता पहले ही बना दिया था, यानी वो पहले ही देवता बन चुका था, तो ली चाव को एक शक्तिशाली वेपन बना देती है और वह ली का वेपन बन जाती है। पियान बनने के बाद वापस से अपने हथियार उसके हथियारों में बदल जाती है ताकि देवता उस दानव से फाइट कर सके। फिर इनके बीच खतरनाक युद्ध होना शुरू हो जाता है और आखिरकार देवता उस दानव को हरा ही देता है। तब यहाँ पर स्वर्ग की रानी आ जाती है और फिर सारे के सारे देवता भी यहाँ पर आ चुके थे। रानी यहाँ पर आई थी। रानी के यहाँ पर आने पर वह ऐसा लग रहा था कि शायद वह ली को सजा देगी, क्योंकि वह बिना बताए यहाँ पर आया था। ली सजा के लिए तैयार था, पर सारे गांव वाले रानी के सामने झुक जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह ली को माफ कर दे, क्योंकि उन्हें राक्षसों से बचाया था। और उनकी प्रार्थना को सुनकर रानी भी मान जाती है। और तब बारी थी नियाओं को सजा देने की। वह रानी नियाओं को सजा देने वाली थी, तभी ली उनसे प्रार्थना करता है कि वह नियाओं को माफ कर दे और उसे एक और मौका दे ताकि वह अपने आप को सुधार सके। रानी उसकी गलती की ये बात सुनकर उसे भी माफ कर देती है और न्याव भी अब सजा से बच जाता है। फिर ली डिसीजन लेता है कि थोड़े दिन तक वह उसी गांव में रहेगा ताकि गांव वालों पर कोई भी और आकर अटैक न कर दे और वह यहाँ पर आकर उनकी रक्षा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि उसने पिनाओं से वादा किया था। और इसकी बात सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।